Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, I am here with a sample paper of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT and this sample paper is for annual exam. इससे पहले भी मैं आपका एक सैम्पल पेपर मैथ्स का अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बाकी सारे सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये दोबारा से मैं सैम्पल पेपर लेके आई हूँ मैथ्स का, ये अलग है, तो इससे आपकी जो एग्जाम्स में है और हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों देखिए, ये सेक्शन जो है, मतलब जो सैम्पल पेपर है, ये इसके 4 सेक्शन है आपके ABCD और ABCD। तो ए जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ 1 मार्क का होगा। बी में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क ईच होगा। सी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच होगा। डी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच होगा। और आपके बाद में सेक्शन डी में होंगे, फिर आपका सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन 19.4। बच्चों देखिए 19.4 है, इसे फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे? 19.4 है। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, जितने पॉइंट के बाद में डिजिट होती हैं उतने ही जीरो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 जीरो ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया 194 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो कहाँ है 194? ये वाला। ओके, फिर है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स का फ्रैक्शन है बच्चों। टोटल कितने मिनट होते हैं आर में? एक आर से पूछा गया ना फ्रैक्शन, आर में कितने मिनट होते हैं 60। तो फ्रैक्शन कितना होगा इसका? 1/3। ओके, गॉट इट बच्चों। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स 15/18 डैश अपॉन 6। तो देखिए बच्चों, 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 18 आ जाए। 6 3 18 होता है ना, तो कितने 3 15 होता है? 5 3 15 होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए ना? 15/18 इज इक्वल टू डैश अपॉन 6। देखिए 6 3 18, इधर 5 लिखेंगे तो 5 3 15 इक्वल हो गया ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 7 5 10 इज। देखिए पैरामीटर आपको बताना है, ट्राइंगल है जिसकी साइड आपकी है 5 7 और 10। तो पैरामीटर बताने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सारी साइड्स का हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो देखिए 10 और 7 17, तो आपका क्या हो जाएगा? 22। ओके, नेक्स्ट है वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर, फाइंड द अदर साइड इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 56 मीटर। देखिए रेक्टेंगल है आपका। ओके, इसकी वन साइड कितनी है? 4 मीटर दी गई है और दूसरी साइड हमसे पूछी गई है, अगर एरिया हमें बताया गया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो एरिया इज इक्वल टू हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारी है 4, ब्रेथ हमें पता नहीं, एरिया हमें पता है, तो हमारा क्या होगा? एरिया का 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि 56 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा बच्चों। तो आपका कितना आएगा? 4 4 ज़ा 14। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ओके, समझ गए ना? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ, और एरिया हमें दिया है आपका कितना है? 56 इज इक्वल टू लेंथ हमारी है, वन साइड है 4, नेक्स्ट साइड पता नहीं है, तो 56 4 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर बच्चों, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, फिर हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ इन द फॉलोइंग फिगर। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती है? देखिए एक हो जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब आप देख लीजिए मिरर इमेज जो इक्वल पार्ट में इसको कट करती है वो होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई हमारी? 2 हो गई। फिर द साइड ऑफ अ स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, इफ द 7 सेंटीमीटर द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर साइड इसकी 7 है तो पैरामीटर क्या होगा? चारों साइड का प्लस। ठीक है, या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7, 4 7 ज़ा 28। ओके, विच नंबर इज 5 मोर देन 3। ठीक है, 5 अभी लिखा है मोर देन, मोर देन का मतलब होता है बच्चों प्लस, फिर क्या लिखा है? -3। ओके, अभी आप क्या करेंगे? 5 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 आपका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ये इंटीजर सक्सीडेड -9 इज। सक्सीजर का मतलब क्या होता है? सक्सीजर का मतलब होता है बच्चों आपको +1 करना है। ठीक है, तो -9 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? -8। ठीक है ना, सक्सीजर +1, प्रेडिसीजर -1। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर बच्चों कौन से होते हैं? जिसके एक 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी देखिए इनमें से किसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसका मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर क्या होता है? जो जिसका फैक्टर केवल 2 होते हैं, 1 या इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं।
तो ठीक है 57 का देखेंगे आप तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 57 देखिए 3 के टेबल में आता है और 19 के टेबल में भी आता है ना। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ इन द फिगर। तो बच्चों देखिए इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5। तो जितने साइड होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपकी उतनी ही बन जाएगी। देखिए 1 2 3, फिर इधर एक एक बीच में से ले लेंगे 4 5। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता, केवल 1 या फिर अपने ही टेबल में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 89 इज अ प्राइम नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। तो बच्चों को प्राइम इसमें से कौन सा नंबर है। को प्राइम वो होता है जिसके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए फर्स्ट का करके देखेंगे 12 और 28। तो 12 और 28 के कॉमन फैक्टर हैं। इसका देखिए 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, इसके बाद में 4 के टेबल में भी आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है। लेकिन 22 और 39, ठीक है 22 और 39 ऐसा नंबर है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 22 किसके टेबल में आता है, 2 के में और 11 के में। ठीक है, 39 किसके टेबल में आता है, 3 के में और 13 के में। तो इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए -5 माइनस माइनस, देखिए -5। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, +16। ओके, तो अब देखिए -5 + 16 हमारा कितना होगा, -5 + 16 आपका 11 होगा, वो भी प्लस का होगा। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो होता माइनस है और साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। बड़ा कौन सा नंबर है, 16। 16 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो ठीक है, -5 + 16 या +16 - 5 बोथ आर सेम। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं। इधर उधर हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। मैं आपको पढ़ाया है तो पहले भी मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ बच्चों, तो आई होप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। चलिए अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको इसे बच्चों फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, अभी फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो नंबर है 4 7/9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का प्लस कर देंगे। 9 4 सा 36, 36 और 7 आपका कितना होता है, 43 है ना, 43/9। ओके, ऐसे इसका करेंगे। 11 3 सा 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा, 35/11। ठीक है, अब इसे इवेल्यूएट करना है तो देखिए हाँ -125। ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं, -125 प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस हो जाते हैं, पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो हो जाएगा आपका 155। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला है 105, ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस दो एक साथ आ गए ना, तो वो प्लस हो जाएगा। तो 105 + 155 क्या हो जाएगा आपका, 160। ठीक है, फिर है फाइंड द मिसिंग टर्म। पैरामीटर आपको दे दिया गया है, विथ दे दी गई है, लेंथ निकालनी है। सिंपल है आपका, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विथ होता है। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस विथ। ठीक है, अभी पैरामीटर हमें कितना दिया है, 14। ठीक है, 2 विथ कितनी दिया है हमें, 2 लेंथ हमें नहीं दी है और विथ हमें कितनी दी है, 2। ठीक है, तो 14 2 देखिए नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 14 / 2 इज इक्वल टू L + 2। तो 7 इज इक्वल टू, देखो 2 से 7 बार गया ना, 7 इज इक्वल टू L + 2। तो 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7 - 2 इज इक्वल टू L, यानी कि 5 आपका। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपको पैरामीटर दे दिया गया तो साइड बतानी है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर आपका क्या होता है बच्चों, 4 × साइड होता है। तो जब पैरामीटर 20 है, 4 × साइड है, तो 4 × साइड। ठीक है, तो 4 इधर चला जाएगा, पैरामीटर की इज इक्वल टू, यानी कि 20 / 4 हो जाएगा बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, एक साइड की लेंथ 5 है, तो 4 साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लें बच्चों। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया
19, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। तो आपका इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बच्चों, ठीक है। 56 का 25 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप निकाल सकते हैं जैसे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 56 का सबसे छोटे नंबर से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या हुआ, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और इसका क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, हो गया। फिर फाइंड ऑल द मल्टीपल 30 लाइज बिटवीन 320 और 410 के बीच में ऐसे नंबर बताइए जो 30 के टेबल में आते हैं। तो देखिए बच्चों 30 के टेबल में 300 आता है, 300 के बाद में क्या आएगा आपका 330, फिर 30 प्लस करिए तो 360, फिर 30 प्लस करिए तो 390, फिर 30 प्लस करिए तो 420, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ओनली 3 नंबर्स आते हैं, ओके, गॉट इट बच्चों। चलिए इसे भी रेस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में दिया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। अगर फिगर का 360 डिग्री है तो वो एंगल ऑफ सिमेट्री कहलाता है, यस कहलाता है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ अ फिगर इज नेचुरल नंबर इन डिग्री देन इट इज अ फैक्टर ऑफ 360। अगर एंगल ऑफ सिमेट्री आपका नेचुरल नंबर है तो वो 360 का फैक्टर है, तो ये भी बच्चों होगा, ठीक है। अगर आपका एंगल ऑफ सिमेट्री है तो वो फैक्टर भी होगा 360 का, ओके। फिर है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर को प्राइम है, मतलब डिटरमाइन करना है। नंबर तो दोनों ही 18 और 35 का कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 18 और 35, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। 18 का क्या होगा 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए कोई कॉमन फैक्टर है इसमें 5 7 में, इसमें 2 3 है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप 28 और 19 का 91 का निकाल लीजिए बच्चों, है ना। 91 7 के टेबल में आएगा, देखिए 28 और 91, 7 के टेबल में 13 बार, ये 13 1 ज़ा 13। इसी तरीके से 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, देखिए, है ना। तो इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। ये है अ फ्लोर ऑफ अ रूम, हाँ, अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड, ठीक है। एक फ्लोर है रूम का, 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है। एक स्क्वायर कारपेट है वो 3 मीटर लेंथ में, स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से क्या फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड, वो एरिया निकालना है जो कारपेटेड नहीं है, ठीक है। फ्लोर है रूम का, जैसे समझ लीजिए ये है 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, फिर इसमें एक और ये लग गया, ये 3 3 है। तो इसमें से अगर ये हटा देंगे तो बचा हुआ एरिया कितना होगा, यानी कि इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे हम, अंदर वाला, है ना बच्चों। तो देखिए पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, यानी कि 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, 3 है ना, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11। अब ये मीटर में है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख के निकालिएगा, ओके, क्लियर है बच्चों। चलिए इसका ये इस दोनों में से एक करना है, ये भी देख लेते हैं। एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट 50 मीटर लॉन्ग 25 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। देखिए बच्चों टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी ना तो बच्चों तो हम क्या निकालेंगे उसके लिए, हम उसके लिए निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ होता है, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 50 और विड्थ कितनी है 25, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया आपका 150। अब जब ये 150 हो गया, अब 10 राउंड लगाएं तो 10 राउंड, 1 राउंड का निकला 150, तो 10 राउंड का कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 1500 आपका किस में दिया है, ये आपका दिया है ये मीटर में, ठीक है। देन यू शुड राइट मीटर। गॉट इट बच्चों, क्लियर है इतना। अब चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू डीज शेप है। इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, देखिए जितने साइड होंगे उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 1 2 3 4, है ना। इसमें कितने से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। देखिए एक ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक ये बीच में से निकलेगी, है ना, तो ये आपकी 8 हो जाएंगी। जितने साइड होते हैं आप समझ लीजिए उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब ये ट्राइंगल विद इक्वल साइड इक्वल एंगल,
वो ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी इक्वल साइड और इक्वल एंगल होते हैं। अब इसमें 3 साइड है, तीनों इक्वल है, तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, है ना। ओके, फिर राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ठीक है। 16, 8, 4, 32 है ना। तो देखिए 25/16, 7/8, 13/4 और 17/32। तो सबका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। देखिए 32 जो है वो सबके टेबल में आता है। तो 4 8 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32। अब जब नीचे वाले नंबर को 2 से किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से करेंगे। इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे। इसको नीचे से 8 को से किया तो इसको भी 8 से करेंगे, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कौन सा बड़ा छोटा होगा। देखिए 25 2 ज़ा 50, 50/32, 7 4 ज़ा 28/32, ठीक है। फिर 13 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 9 10, 104/32 और 17/32। तो आप देखिए बड़े से छोटा सबसे बड़ा हो गया आपका ये थर्ड वाला, ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ा। उसके बाद में हो गया आपका ये सेकंड वाला, ये। उसके बाद में आपका हो गया ये वाला, ठीक है, 28/32 यानी कि ये थर्ड। और सबसे लास्ट में हो गया आपका, नहीं बच्चों, ये थर्ड हुआ, नहीं सबसे लास्ट में हो गया आपका ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और ये वाला हो गया आपका 4th, ये सबसे लास्ट में, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू कंप्लीट राउंड टू अ पार्क। और नमिता, उसका फ्रेंड है नमीश, वो 13/4 मिनट लेता है पार्क का राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कितना टाइम लेता है, कितना ज़्यादा लेता है। अभी देखिए इसका 10/3 है और इसका 13/4 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे फ्रैक्शन को। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। अब जब नीचे वाला 4 से हुआ है तो ऊपर वाला भी 4 से, नीचे वाला 3 से हुआ है तो ऊपर वाला भी आपका 3 से, है ना। 10 4 ज़ा 40, 3 4 ज़ा 12, 13 3 ज़ा 39, 4 3 ज़ा 12। तो बताइए कौन सा बड़ा है बच्चों? ये वाला बड़ा है। और ये किसका है बच्चों? आपका जीविका का। कितना बड़ा है इससे? 1/12 बड़ा है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए ये हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं हम। इसमें आपको क्या करना है, पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को सॉल्व करना है बच्चों। ये मैंने आपको उसमें भी करवाया था। ये देखिए आपका माइनस का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए -40, -34, -28, -22, 6 का डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों। फिर आपका क्या हो जाएगा, -16, है ना। फिर 6 का, फिर -10, फिर -4, ठीक है। 4 10 16 22 28 हो गया ना। अभी आप इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 12 के बाद में 6 यानी कि क्या हुआ, इनमें -6 हुआ। फिर 6 के बाद में 1 यानी कि -5 हुआ। फिर 1 के बाद में ये -4 हुआ। फिर कितना हुआ, -3 हुआ। अब क्या होगा, -2 होगा, यानी कि -6 -2 -8। फिर -1 होगा, -8 -1 -9। फिर 0 होगा, -9 0 -9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD ये बनाना है आपको। ये मैं आपको पूरा बना चुकी हूँ। जैसे जैसे आप करते जाएं वैसे वैसे आप बनाते जाइए। जैसे सबसे पहले आप लिखिए वी ड्रॉ अ लाइन AB एस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। फिर टेक अ कंपास एंड फिल द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A एंड मार्क एट। और इधर से भी फिल करके मार्क लगा दीजिए। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए। जैसे जैसे आप लिखते जाएं वैसा वैसा बोलते माइंड में आता जाए वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर का साइन ज़रूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ी थ्योरी लिखनी है, वो आप कर लीजिएगा। मैंने वैसे बता ही दिया है आपको। चलिए अब ये दिया हुआ है, हमारी कंट्री है, रनिंग इवेंट है, कंप्लीट कर रही है, ये सब दिया हुआ है। 11 किलोमीटर है ये पूरा। टोटल आपका है 11 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन द मड रन। अभी मड रन कौन सा है, ये 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, 1 है और टोटल कितना है 11, तो आपका 1/11। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड। अभी देखिए पेव्ड रोड का कितना है, पेव्ड रोड का 3, ठीक है, और अनपेव्ड रोड का कितना है 5। तो दोनों का कितना हो गया
3 और 2 5 यानी कि 5/11, ठीक है। टोटल अपॉन में हो जाता है 5/11। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन हिल क्लाइंबिंग, अभी हिल क्लाइंबिंग कहाँ है, हिल क्लाइंबिंग है आपका 2, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल कितना है आपका 11 यानी कि 2/11, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए इसके बाद में या फिर आप ये कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। जया को टाइम लगता है 7/10 किलोमीटर, अपने घर से निकलती है, 7/10 किलोमीटर है उसका स्कूल। उसने एक ऑटो लिया, 1/2 किलोमीटर वो ऑटो से गई और बाकी वो पैदल चल के गई। तो उसने ऑटो से कितनी डिस्टेंस कवर की, 1/2, ठीक है। हाउ मच जस्ट शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल, और बाकी चली कितना वो, देखिए 7/10 में से हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जया ट्रेवल्स 1/5 मोर बाई ऑटो, अगर जया 1/5 और ज़्यादा चलेगी, आप कहें तो मैं करवा दूँ, देखिए कितना पेपर बचा है, अभी बचा है, चलिए करवा ही देती हूँ, ठीक है। अभी हाउ मच डस शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल, तो आपका क्या हो जाएगा 7/10 माइनस 1/2। अब इसको इक्वल करेंगे फ्रैक्शन को, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो यानी कि 7/10 माइनस 5/10 यानी कि कितना हो जाएगा 2/10, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि कितना चली वो पैदल, कितना चलती है 1/5, ठीक है। फिर अगर वो 1/5 डिस्टेंस वो ऑटो से और ले लें, 1/2 ले रही है, 1/5 और ऐड कर दो, तो वो ऑटो से कितना लेगी, यानी कि 1/2 में आप 1/5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, है ना, तो 5/10 प्लस 1/5, तो ये आप प्लस कर देंगे आराम से, ठीक है। तो इसका भी बच्चों उतना ही आएगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका 2 से हो जाएगा, है ना, तो 5/10 प्लस 2/10 यानी कि 7/10, ठीक है। तो अगर 1/2 ऑटो से चलती है, 1/5 और चलती है, तो उसका कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना बच्चों। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए वैसे तो आपको, और मैं जो मैथ पढ़ाती हूँ तो उसमें भी बच्चों सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव है, 100 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर वाइड है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, देखते हैं। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 मीटर स्क्वायर एरिया, तो ये भी आपका वैसे ही पहले ये निकाल लीजिए आप। रेक्टेंगुलर ग्रूव है, 100 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर वाइड, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 50, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, 30 लग जाएंगे ना। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स, एक कोकोनट ट्री को 25 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत है, ठीक है। तो कितने प्लांट रख पाएंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा 25 का डिवाइड हो जाएगा, 25 2 से, यानी कि कितने प्लांट रख पाएंगे 200 ट्रीज, ओके। तो फॉर्मूला लिख के ही करिएगा आप। फिर बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू द रेक्टेंगल फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, आप इसे स्प्लिट कर लीजिए। मान लीजिए आपने इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया, ठीक है, तो आप इसका निकाल लीजिए, पहले इसका एरिया निकाल लीजिए, 2 और ये 1, हाँ एरिया ही निकालना है ना, हाँ एरिया, तो इसका हो जाएगा 2 × 1 2, इसका भी 2 × 1 2, और इसका क्या है बच्चों, ये 3 है बच्चों, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है बच्चों, ये 3 है शायद, है ना, ये कितना है 3 है या 5 है, आई थिंक 5 है, मुझे नहीं दिख रहा है बच्चों, ये 5, और ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 5, तो कितना हो जाएगा इसका 9, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। अ फार्मर मिस्टर ग्रीन हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इनका एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल का रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसकी मेजरमेंट इन्होंने ली 230 मीटर्स इन लेंथ, 160 मीटर इन विथ। तो ही नीड्स टू फेंस द फील्ड टू प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स फॉर एनिमल, उनको फेंस लगानी है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे लगानी है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका निकालना पड़ेगा पैरामीटर। तो ही वॉन्ट्स टू फेंस 3 राउंड, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, टोटल लेंथ पूछिए तो हम पैरामीटर निकाल देंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 × लेंथ प्लस विथ, ठीक है। तो 2 × लेंथ कितनी है 230 और विथ कितनी है आपकी 160, ठीक है। 2 × 230 और 160 कितना हो जाएगा 0 6 7 8 9 और 3, ठीक है, 390 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 780, ओके, 780 मीटर। गॉट इट बच्चों, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइज विथ, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ को और विथ को, ओके, सिंपल है। अब चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इनको कंप्लीट करना है। 40, देखिए ये वाला है आपका 40 प्लस डैश इज इक्वल टू 200, यहाँ मान लीजिए आप x है,
तो x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू चाहिए तो हमें x को अलग रखना पड़ता है बिल्कुल। 40 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि कितना हो जाएगा 160। ठीक है, अभी आप देखिए 40 प्लस, अभी आ गया आपका 40 प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस 200। तो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 200। 40 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस माइनस आपके क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं, साइन आता है आपका माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 240। ठीक है, फिर 50 माइनस 50 प्लस डैश इज इक्वल टू प्लस 200। ठीक है, तो इसको x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू 200, माइनस का 50 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा आपका 250। ठीक है, अब ये वाला कर लीजिए, माइनस 50 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 200, तो x इज इक्वल टू माइनस 200, ये माइनस का 50 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 200 में 50 गया 150 आया, और साइन उसका आता है जिसका नंबर बड़ा होता है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 200, 200 के आगे किसका साइन लगा है, माइनस का। ओके, तो ये पेपर ख़त्म होता है। आपको चाहिए इसकी PDF तो आप PDF ले लीजिए इसकी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो बच्चों आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 1 हो जाएगा आपका, पेज नंबर 2, ओके, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ओके बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।